अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जवाद अली। गाइस कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ रहे हैं और जिससे देखने के बाद आप घर बैठे महाना 2 से 2.25 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए इजीली कमा लेंगे। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस आज हमने वीडियो में जो बिजनेस के बारे में आइडियाज देना है और बिजनेस की मुकम्मल कामयाबी और नाकामी के आपको राज बताने हैं, वो बिजनेस है हॉस्टल का बिजनेस। तो हॉस्टल के बिजनेस के लिए हम आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपना बिजनेस इजीली घर बैठे करेंगे और लाखों रुपए महीना कमाएंगे। और बिजनेस किस वजह से फ्लॉप हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो गाइस सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है। अपने हॉस्टल की लोकेशन ज्यादातर यूनिवर्सिटी कॉलेज और बस और जो स्टैंड होते हैं और जो हॉस्पिटल होते हैं इनके अराउंड ग्राउंड ही होनी चाहिए। सबसे पहले आपने लोकेशन सेट कर लेनी है और उसमें आपने जो बिल्डिंग लेनी है वो कम अज कम भी 25 से 30 कमरे या 20 कमरे, 25 कमरे, 20 कमरे से अबव हो, 20 कमरे से छोटी बिल्डिंग नहीं लेनी। और उसके बाद ख्याल ये रखना है आपने कि जो आप रूम ले रहे हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं, उसमें जो रूम है कम से कम 3 सीटर रूम होने बहुत जरूरी है। मतलब एक रूम में आप 3 सीट लगा सकें, 3 स्टूडेंट को आप उधर रहने की जगह इजीली दे सकें। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो बिजनेस है आपका, जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, उधर जो रेंट है वो आपका माकूल होना चाहिए, जितना कम रेंट होगा। और एडवांस ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 महीने का एडवांस हो और एडवांस ना देना पड़े, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बच सके, वो वहां ज्यादा बाउंड ना हो जाए। नंबर 2, आपने ये करना है, आपने एक आइडिया लगाना है कि आपने उस बिल्डिंग का रेंट कितना रखना है। आपने ये देखना है, अगर आपकी बिल्डिंग 20 रूम की है और फी रूम में आप 3 स्टूडेंट रख सकते हैं, तो वो ऐसे समझ लें 60 स्टूडेंट आ सकते हैं टोटल उस बिल्डिंग में। और उसके बाद 60 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर लें 3 पर। मतलब 20 स्टूडेंट से आप जितनी अमाउंट ले रहे हैं वो आप रेंट के लिए उस रख लें। मतलब कि अगर आप 20 स्टूडेंट हैं और आप 7,000 रुपया फी स्टूडेंट से या 10,000 रुपया फी स्टूडेंट से ले रहे हैं, तो वो बनता है 2 लाख रुपया। अगर 10 स्टूडेंट 10,000 रुपया फी स्टूडेंट है तो 2 लाख, 2 लाख में से आप जितना भी कम कर सकते हैं, रेंट में से आप पैसा बचा सकते हैं, वो आपकी फिक्स सेविंग होगी। ठीक है गाइस। तो आपने अब आपको पता चल गया कि आपने बिल्डिंग का रेंट किस तरह निकालना है। आपने जो जितने स्टूडेंट्स के रूम हैं, मतलब कि अगर 20 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं, उन्हें जो सीट पे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। जो टोटल अमाउंट टोटल स्टूडेंट आ जाएगी, इतने स्टूडेंट इस बिल्डिंग में रह सकते हैं, उसे आपने डिवाइड कर देना है 3 पर। और तीसरा हिस्सा आपने रेंट में आपने फिक्स अमाउंट में डाल देना। उसमें से आप जितनी फिक्स सेविंग कर सकते हैं वो आपने फुल करनी है। और आपने बिल्डिंग लेते वक्त एडवांस सिर्फ 1 महीने का देना है और बिल्डिंग भी 1 महीने के लिए फ्री लेनी है, क्योंकि हमारी उधर सेटिंग में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल की जो सेटिंग करनी होती है 15 से 20 दिन, 10 दिन लगते हैं। जी, तो नंबर 2 पर आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है, आपने ये देखना है कि हॉस्टल आप स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा महीना चाहिए। वो सितंबर का महीना होना चाहिए, अगस्त से बाद सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में सितंबर के एंड में और अक्टूबर में एडमिशन होते हैं और स्टूडेंट वगैरह बहुत सारे हॉस्टल की तलाश में होते हैं। और आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट इस तरह करनी है, ओलेक्स पे लगाना है, बैनर बनवाने हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आपने नोटिस बोर्ड पे लगाना है। ये इस तरह से आपने इसकी व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप जो होते हैं उनके थ्रू आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। और नंबर 3, आपने ये करना है कि जो आपने एडवांस लेना है, या मतलब आपने जो आपके पास फिक्स अमाउंट है, आपने फौरन जो मतलब शॉपिंग करनी है कारपेट, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं करनी, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं और वो बहुत जल्दी आपको चेंज भी करनी पड़ जाती है। बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम आपने मीडियम किस्म की जो मतलब कि सीट्स ने वो भी मीडियम कलर की किस्म की होनी चाहिए। और इसमें जो मतलब कि काउंट किया जाता है बेसिकली, अगर आपके 60 स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं तो 20 पर जो 3 पर डिवाइड करेंगे, जो एक हिस्सा होगा वो जाएगा रेंट में। दूसरा हिस्सा जो होगा वो जो आप कुक रखेंगे या सिक्योरिटी देंगे, या आप मतलब गार्ड वगैरह एक आपको रखना पड़ता है जो रजिस्टर मेंटेन करता है,
और अपना आपका जो मतलब कि अमला है उसकी, और आपके जो कुकिंग के खर्चे हैं उसकी वो उसमें से कास्ट निकलेगी। और जो तीसरा होता है वो आपकी प्योर बचत होती है। मतलब कि अगर 60 स्टूडेंट हो और 10,000 के हिसाब से भी आप करें तो आपको 2 लाख रुपए की सेविंग है। 2 लाख रुपए आपको मंथली लगेगा जो आप उसको रन करेंगे हॉस्टल को, और 2 लाख रुपए आपकी आ गई किराया बिल्डिंग का। ठीक है। तो गाइज इसमें जो मेन चीज होती है, लोग ज्यादातर नाकाम क्यों होते हैं कि वो बिल्डिंग तो ले लेते हैं जी, 20 कमरों की बिल्डिंग है, लेकिन ये नहीं देखते कि 20 फी कमरे में आप 3 स्टूडेंट रख सकते हैं या नहीं रख सकते। और रेंट बहुत ज्यादा, और 5-5 4-4 महीने का एडवांस दे देते हैं, जिस वजह से उनका जो मेन जो फाइनेंस होता है वो उधर फंस जाता है। और फिर जो शॉपिंग करते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कर लेते हैं, और फिर वो उसे मेंटेन नहीं रख सकते, जिस वजह से उन्हें लॉस होता है। और आपने अगर हॉस्टल बना लिया, एक दफा आपने कुक रख लिया, गार्ड रख लिया, और उनका मतलब आपने मंथली सिस्टम बना लिया, ऑफिस में एक ऑफिस बॉय आपने रख लिया जो अकाउंट्स का काम भी करता है, चेक एंड बैलेंस भी करता है, तो आपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करनी है और मंथली आपने हिसाब करना है, पेमेंट्स लेनी है, और घर बैठे अपना इसे आपने आप घर बैठे आप कैमरा कैमरा वगैरह लगाकर भी आप इसे फोन पर भी टोटल बिजनेस को आप रन कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, और कुछ भी पूछना हो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मजीद इसके बारे में डिटेल हम आपको मजीद बता सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।